नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? श्री राधे। हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। महाराज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन राम हरे कृष्ण हरिओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? परमात्मा का कोई भी नाम है, राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, कोई भी नाम है, वो निश्चित रूप से सक्षम है। नाम के माध्यम से समाधि और समाधि के माध्यम से मोक्ष। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है, उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मविमतम आस्थिता सायुक्तात्मा मामे वनुत्तमाम गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है, भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं। ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है, जो तू है सो मैं हूँ। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं। एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहेंगे महाराज जी। गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है और ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा आपने की, वो चर्चा इसी श्लोक को लेकर, तम उस परमात्मा की शरण में तू जा, वहाँ से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी कृपा से। वस्तुतः कोई और परमात्मा नहीं है। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्णा। मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी ही विष्णु का स्वरूप है। विष्णु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। प्रभु जी, यहाँ एक और है जहन में हमारे सवाल कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन राम हरे कृष्ण हरि ओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? ये तो बहुत उत्तम स्थिति है, लेकिन समाधि कैसे होगी जब मन हमारा भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है? समाधि कैसे होगी?
इसलिए मंत्रोच्चार के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का दृढ़ निश्चय के साथ जप कर देंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा तो हमारी स्थिति समाधि में लीन हो जाएगी। और वो जो समाधि है कृष्ण स्मरण की समाधि, कृष्ण के साथ रमण करने की समाधि, कृष्ण की भक्ति की समाधि, वो हमें कृष्ण के प्रेम में बांध देगी। कहा जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयंती माम जना सुकृतिचार्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं वो उनको मैं अपने समान मानता हूँ और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान ही नहीं है कि उस परम ईश्वर की अर्थात उस श्री कृष्ण, उस मेरे कृष्ण की या मेरी आराधना तो हृदय में बैठ के करो। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुमा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे, ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, न उनको सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर शेष संकेत दे रखा है कि उस तत्वदर्शी संत को पूछो पता करो, तो वो है साधना करने की। उसके अतिरिक्त हम कोई भी जाप करते हैं, गीता जी में केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जाएगा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है। और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं, सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे,
असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओह, फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। ये पुण्यात्मा दास नहीं कह रहा, ये इनका इतिहास कह रहा है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा बता रहे थे, परमेश्वर कबीर साहब, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना ये कैसे उतरे पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। तो पुण्यात्मा, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है।
तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने, सरपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा कबीर देव जी ने दिव्य दृष्टि दी, यानी ज्ञान दृष्टि दी। उसके बाद इसका यथार्थ अनुवाद हुआ। इससे पूर्व, इस दास से पूर्व जितने भी आज तक अनुवाद करता है गीता जी के, उन्होंने अर्थों के अनर्थ कर डाले। उदाहरण के तौर पर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की स्थिति बताई है। और ये भी कहा है कि इन तक जिनकी बुद्धि सीमित है वो अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है ये ब्रह्म सरपुरुष 16वें और 17वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी, आर्थ नंबर 2, और नंबर 3 जिज्ञासु, नंबर 4 ज्ञानी। इन तीनों को तो रिजेक्ट किया है, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु को। ज्ञानी के विषय में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब यहाँ अनुत्तम का अर्थ एक 6ठी कक्षा के बच्चे से पूछ लीजिए। उत्तम माने अच्छा यानी गुड, और अनुत्तम माने बैड। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैड का अर्थ, इंग्लिश में बैड का अर्थ और गुड करता है, श्रेष्ठ करता है, तो महामूर्ख है वो। तो यहाँ इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। कारण क्या रहा? अज्ञान। इनको पता नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई शक्ति है। इनको ये भी नहीं मालूम था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, उसके अंदर प्रवेश करके ये श्री काल भगवान बोल रहे हैं। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, और तू युद्ध ना करेगा तो भी मारूंगा इनको। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा कि हे भगवान, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और ये सब सिद्धों के समुदाय आपके समक्ष वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आपसे मंगल कामना भी कर रहे हैं, और आप इन सब को खा रहे हो। तब इसने 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ मैं, अब प्रकट हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ पहले से ही रहते थे, संबंधी थे उसके। और अर्जुन फिर ये पूछ रहा है कि हे महानुभाव तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। एक रिश्तेदार ने नहीं जाने, कोई बात हुई या? तो उस समय श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल अपना स्वरूप दिखा रहा था कि अर्जुन ये है मेरा विराट रूप। हम फिर लौट कर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक पर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में
8वें अध्याय के में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना ही पड़ेगा। यानी यहाँ शांति नहीं, ओम से शांति कभी नहीं हो सकती। ओम के जाप से जन्म मृत्यु सदा रहेगी और कर्म ये युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में ये स्पष्ट किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में तो वो मंत्र बताया जिस तरह भगवान सच्चिदानंद घन ब्रह्म मिलेगा, उसकी प्राप्ति होगी। और उसकी प्राप्ति के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, सनातन परम धाम प्राप्त होगा। तो यहां बताया कि उसकी भक्ति जो करता है, तत्वदर्शी संत की खोज करके, तत्वदर्शी संत से ये उपदेश प्राप्त करके ओम तत्सत का, ओम तत्सत ये जाप नहीं है। ओम तो सीधा सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। तत् है ये अक्षर पुरुष का और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में जानकारी दी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रकार के प्रभु हैं, परमात्मा हैं। वास्तव में परमात्मा नहीं है, लेकिन इनको भी परमात्मा कहते हैं। ये इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और इनके सभी के स्थूल शरीर यानी नाशवान है, ये भी नाशवान है, दोनों प्रभु यानी पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी ना मरती। अब 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में फिर कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है, जो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और उस मूल से सबको आहार प्राप्त होता है। पूरे संसार रूपी वृक्ष का उसी से पोषण होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरुष है तू अन्य है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है 16वें श्लोक में वर्णित। इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? वो परम अक्षर पुरुष है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको पूर्ण ब्रह्म कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। और वही यह लोक चरम आविश्य विवर्ती, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन जो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करता है, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिसके विषय में बता रहा है, उसकी जो भक्ति करता है उस मंत्र से, जो तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके, वो फिर उसी को प्राप्त होता है। उसको प्राप्त होता है तो वो अविनाशी परमात्मा है, वो तो सतलोक में रहता है, सनातन परम धाम में रहता है। तो इस प्रकार जीव का मोक्ष होता है। अब हमारी पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ये ज्ञान दे रहा है, और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को अनुत्तम बता रहा है। और ये अज्ञान आधार से अनुवाद करता हमारे गुरु, पूर्व के गुरु जो थे अज्ञानी, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ ही अति उत्तम कर डाला 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में और 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में। इन अनर्थ कर डाले। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान हैं, वो मुझ में त्याग दे, यानी मुझे सौंप दे। जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र है। ओम तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ओम तो ब्रह्म का है। कहते मेरे सतर की जितनी पूजाएं तूने की हैं वो मुझे दे दे, और उसके पश्चात उस परमेश्वर की एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सर्वशक्तिमान यानी परम अक्षर ब्रह्म, उसकी शरण में व्रज माने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने सब ने व्रज माने आना कर रखे, आ जा मेरी शरण में आ जा। फिर ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि
अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। हम क्या करते रहे, जैसे तत्व ज्ञान के अभाव से परम संत मिले नहीं, ओम नाम का जाप और गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में जो अनुष्ठानों की जानकारी दी है यज्ञों की, वो 500 यज्ञ करते रहे, ओम नाम का जाप करते रहे, और इसके प्रतिफल को हम ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहाँ भोगते रहे। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर हम वापस जन्म मृत्यु में रहे, हमारे ऊपर ये दंड बना रहा, और पाप के आधार से हम नरक भी जाते रहे। अब जब हमें परम अक्षर ब्रह्म मिल जाते हैं, उस सतनाम के जाप से, 2 अक्षर के सतनाम के जाप से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और हम क्या करते रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में खाते, और पापों को भोगने के लिए इसने नरक बना रखा, उस नरक में हम भोगते, दुख पाते, दंड पाते, और फिर 84 लाख योनियों के कष्ट भी भोगने पड़ते। यहाँ का ऐसा विधान है। जो अपना पुण्य था वो बर्बाद कर देते थे, उस पुण्यों को हम इसको दे देंगे, फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम इसके लोक में यहाँ रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे सतर की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। और इन अज्ञानियों ने सब ने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है, और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है, ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, किस ब्रह्मांड का स्वामी है। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ उसी पर आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है, अश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, पूर्ण मोक्ष हो नहीं सकता, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, और सनातन परम धाम प्राप्त हुए बिना शांति नहीं हो सकती। तो वो गति फिर व्यर्थ है, यूजलेस है, अनुत्तम है, घटिया है। इसका उदाहरण देते हैं, क्या बताते हैं, परमात्मा कबीर देव जी ने अपना तत्व ज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी स्वयं आकर के बोली है, और वही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी में फीड करके उनके मुख कमल से बाहर निकलवाया है। उसमें क्या बताया है, 72 सोणी अक्षय करी चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारें जोरा फिर ये सभी काल के भेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दिया 72 अक्षौणी का, किसने, चुनक ऋषिश्वर एक, चुनक नामक एक ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, उस ऋषि के ये लक्षण हैं क्या कि 72 अक्षौणी मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 अक्षौणी का नाश कर दिया, खा गया, अक्षय करी। 72 अक्षौणी अक्षय करी चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारें जोरा फिरें ये सभी काल के बेख। दे धारें जोरा, जोरा माने मौत है। जिनको तुम ऋषि महर्षि मानते थे, परमात्मा कहते हैं
और जो ब्रह्म तक के पुजारी थे, सरपुरुष के पुजारी थे, ओम नाम का जाप करते थे, वेदों अनुसार वो कहते हैं हम साधना करते हैं, वो काल तक के पुजारी हैं, ब्रह्म तक के पुजारी हैं, काल के भेख हैं, यानी काल के उपासक हैं। भेख होता है उपासक समूह, उसमें से ये एक हैं। कहते हैं या दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि समझो ये तो एटम बम फिरे हैं शरीरदारी, ये मौत फिरे चलती फिरती, जरा सा कोई कह दे उसमें फूक दें, ऐसी सिद्धियों से युक्त हैं ये, और तुम ऋषि, मैं ऋषि मानते उनको। तो यहाँ बताए हैं कि इस काल के पुजारी, इसलिए ये अनुत्तम है ये साधना कि बेहतर सोनी अक्षय करी चुणक ऋषि स्वर एक, और ये दे धारे जोरा फिरे, तुम ऋषि को हो, ये तब मौत आंड है या मौत भटक रही है, तुम्हें जरा सा छेड़ दिया, इसके प्रतिकूल कार्य थोड़ा सा भी कर दिया, वचन से ही तुम्हें भस्म कर दे। और ये सभी काल के भेख हैं। दुर्वासा को पेतहा समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीचे। परमात्मा बता रहे हैं कि दुर्वासा को पे तहाँ और समझ न आई नीच। देखा हम तो दुर्वासा जैसे न महर्षि तोब माने थे, और परमात्मा इनको नीच कहता है, ये इसे नीच थे। कैसे थे कि 56 करोड़ यादव कटे और मची रुधिर की कीच। कीच माने गारा, कीचड़े। ओए होए, ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के भेख है। अब एक समय अभी दोनों उदाहरण सुनाते हैं आपको। अब ये जैसे चुणक ऋषि थे, अब ये ज्ञानी आत्मा थी। अब फिर आते हैं हम 7वें अध्याय के 16 और 17 और 18 पर। इसमें लिखा है कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। ब्रह्म कह रहा है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। कह रहा है कि मेरी साधना नहीं, ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार की करते हैं। नंबर 1 आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, ये भी तीनों व्यर्थ बताए हैं। और चौथा ज्ञानी, ये चौथी प्रकार का जो ज्ञानी है, इसके विषय में कहा कि ये मुझे पसंद है और इसको मैं पसंद हूँ, इसको मैं अच्छा लगता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। कौन कहता है? गीता ज्ञानदाता। अब गीता ज्ञानदाता इसको अच्छा क्यों बताते हैं? क्योंकि 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी भक्ति के विषय में बता रहा है, ये 4 प्रकार के करते हैं। इन 4 प्रकार में से भी फिर ज्ञानी को कहता है कि ये ज्ञानी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसने मेरी भक्ति की और इसको मैं अच्छा लगता हूँ। क्योंकि ज्ञानी वो होता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि भाई मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। उसको उद्देश्य का पता लगता है कि इस उद्देश्य केवल यही है कि मोक्ष हो, जन्म और मृत्यु से छुटकारा हो। और वेदों में लिखा है कि जन्म और मृत्यु का छुटकारा तो केवल परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने से होगा। एक विचार करना पुण्यात्माओं, जैसे अभी आपको सुनाया कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता वो तत्वदर्शी संत है, उसके सभी भाग बता देता है। तो उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते।
और अपनी जानकारी चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध हो गया कि वो अपने से किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत करा कि उसकी शरण में जाने से मोक्ष होगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को पढ़ा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता चारों पवित्र वेदों का सारांश है, कोड वर्ड इसमें अधिक है, और उसको तत्वदर्शी संत ही जान सकता है। गीता ज्ञानदाता भी अपरिचित है, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संत बताएगा। तो इन ज्ञानी आत्माओं को जिन्होंने वेदों को पढ़ा, उसमें उनको ये जानकारी होगी कि तीनों गुण की भक्ति नहीं करनी चाहिए, इसे मोक्ष नहीं हो सकता। फिर उनको ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त है। फिर इनको वेदों से ये भी जानकारी हुई कि पूर्ण मोक्ष तो उस समर्थ शक्ति से होगा, पूर्ण परमात्मा से होगा। अब चारों वेदों में केवल वे ऑफ वर्शिप तो ब्रह्म तक की है, और जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अत्यधिक है। अब इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, ऋषियों को, ज्ञानियों को। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाला, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ सिमरण करो, और काम करते करते सिमरण करो, ओम नाम का जाप करो। तो ऋषियों ने ये जान लिया कि ओम इज द मंत्र ऑफ कंप्लीट गॉड। ये दुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ले लिया कि ओम नाम उस पूर्ण परमात्मा का है। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पर कि वेदों में कहीं पर भी ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर साधना करने का विधान नहीं, और न ही परमात्मा प्राप्त महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने भगवान पाया। हम अब उसी प्रसंग पर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना करने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे वाली ही अनुत्तम गति में सचित है, इसी में रह गई है, पार नहीं हुई। तो ये चुनक ऋषि था, इसने वेदों को पढ़ा और ब्रह्मा जी या अन्य ऋषियों से कुछ ज्ञान जो इसने ग्रहण किया, उससे तो हठ योग और ओम नाम का जाप ये वेदों अनुसार ब्रह्म का काल की पूजा कर ली। तो इन दोनों को करते हुए ये क्या करते हैं, पहले बैठते हैं, ओम नाम का जाप शुरू करते हैं, उच्चारण करते करते फिर धीरे धीरे ये अंतर्मुखी होने लग जाते हैं, हठ योग करते रहते हैं साथ में। उससे इनके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं, ओम नाम के जाप से ये ब्रह्मलोक के अधिकारी बन जाते हैं। और यहाँ का विधान है इस भगवान काल के लोक का कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा, पुण्य भी मिलेंगे पाप भी मिलेंगे, दोनों आपको भोगने पड़ेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की सत भक्ति सतनाम से करके 2 अक्षर के नाम तक हम अपने पापों का नाश कर सकते हैं, और वो परमात्मा हमारे प्रारब्ध के सब बैड अकाउंट को नाश करके नया लिख देता है। और कोई भी उस परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी प्रभु जिनको हम प्रभु मानते हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तम गुण, ये भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो स्वयं कहते हैं हम तो नियमित कार्य करते हैं, जिसका जैसा वर्क है वैसा ही उसका वर्क दंड देते हैं। चुनक ऋषि जैसे जो महापुरुष थे उन्होंने हठ योग किया, और इसने ये कसम खाई है, प्रतिज्ञा कर रखी है 7वें अध्याय के 24-25 में कि मैं कभी भी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। तो पुण्यात्माओं, अब इन ऋषियों ने हठ योग किया, हजारों वर्ष तक साधना की, परमात्मा तो मिला नहीं, एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई, ऋषिश्वर कहला गए, ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ। एक समय एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने
शासन की कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल हॉर्स होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तेहार लगा दिया जाता था और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को चक्रवर्ती राजा मानदाता चक्रवर्ती की पराधीनता अस्वीकार हो, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे, उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमे और साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूमे आए। किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी पराधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चुनक ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी निसवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए, ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई कोई भी, क्या बात है। तब उसको बताया गया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का। और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है, इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, और ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया है। किसी ने भी राजा के साथ युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनक ऋषि ने कहा कि क्या तुम्हारे चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया? तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है एक आधा, दो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, हमारे राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो। तब वो सैनिक कहने लगे कि अभी बताया था आपको क्या होगा कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा चुनक ऋषि ने कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं और युद्ध करेगा तुम मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ, अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी श्यामत आई है। तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा, मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे इस वर्क्स के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्हें बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा। हे राजन, ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में निप द इवल इन द बड, कि बुराई को इसको शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानदाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए, स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना को 18 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, 4 पुतली तैयार कर ली वचन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला। अपनी आत्माओं, वो ऋषि था, उसके सिर में दर्द था राजा के साथ पंगा लेना, साधुओं का काम अपना होता है, लेकिन इस काल ने ये करवाना होता है। रिमोट इसके हाथ में है, इनको एटम बम बना लेता है।
और फिर इनके किए हुए कर्म इन्हीं के सिर पे रख देता है। अब चुनक ऋषि ने जो ओम नाम का जाप और हठ योग किया, उससे उसका तप बन गया और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के लिए अधिकारी बन गया। और जो उसके बाद उसका पुण्य वहाँ समाप्त हो लेगा, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आएगा, पृथ्वी पर राजा बनेगा, तब से राज्य प्राप्त होता है। और जो उसने अपनी वचन से 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, उसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई वचन से मारो, चाहे कोई विष देकर मारो, चाहे कोई गोली से मारो, लाठी से मारो, वो अपराधी है। परमात्मा उसको अवश्य दंड देता है। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म जिसने किए हैं दोनों भोगने पड़ेंगे। आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, बुरे अलग डिपॉजिट होते हैं और अच्छे अलग जमा होते हैं, और दोनों भोगने पड़ेंगे। जब ये ऋषि अपने सब पुण्यों का नाश कर लेगा और राज्य भी भोग लेगा, उसके बाद ये कुत्ते की योनि में जाएगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और फिर ये सिर मारता फिरा करेगा। अब फिर हम वही आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा, घटिया क्यों कहा, बैड क्यों कहा। अब इसलिए कहा कि ना तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। गीता ज्ञानदाता कहता मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं अर्जुन, तेरे भी होते हैं। यानी वो शाश्वत स्थान ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं होता, जहाँ जाने के बाद साधक ब्रह्म शांति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है। और अपने विषय में 4थे अध्याय के 5 से लेकर 9 तक और दूसरे अध्याय के 12 में 10वें अध्याय के 2 में कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। और मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ओम नाम के जाप से जो मिलने वाली गति मेरी सबसे उत्तम गति है, श्रेष्ठ गति है, परम गति है मेरी। और वो गति कहाँ है? ब्रह्मलोक में जाना। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वृत्ति में आते हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, इनको परमात्मा पाने के लिए न समर्पण कर दिया, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को नष्ट होने की परवाह भी ना करते हुए भक्ति करते रहे, लेकिन इनको वो मार्ग नहीं मिला जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया गति में ही सचित रहे। और यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषि ईश्वर एक ही, ब्रह्म का पुजारी, काल का पुजारी, ऋषियों में श्रेष्ठ, उसके ये कर्म। और दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। फिर कहा कि दुर्वासा कोपे तहाँ समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। अब इस उदाहरण को देंगे तो बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। सत्संग का समय पूरा हुआ, फिर सुनाएंगे इस विशेष प्रकरण को। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको सत्संग मिल रहा है। आपका सौभाग्य है कि आपको इस समय जन्म है जब ये भगवान ने बैन उठा दिया कि सब पार हो जाओगे जो सतनाम ये 2 अक्षर का प्राप्त करके, और आपकी कई पीढ़ी तक का उद्धार होगा। अब ये सत्कर मान लेना। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो कबीर देव है। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।